I now request the Honorable Minister Shri Bhupendra Yadav ji, Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, to share his thoughts with us. He is one of the most dynamic ministers of the Modi government, and the Prime Minister has handpicked him for this job because this is a job which involves the future of our nation. I now request the Honorable Minister to please share his thoughts. Thank you so much. Good afternoon, friends. All are alive, awake, aware, but response is very low. You had your lunch or not? So again, good afternoon, friends. अच्छा है, जो सो गए हैं उठ गए होंगे। मैं आप लोगों को कोई बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, स्माइल करने का मौका है, लेकिन मैं आप लोगों के पास एक भारत सरकार के मिशन को शेयर करने के लिए आया। और जब मैं शेयर करने की बात करता हूं तो शेयरिंग एक तरफा नहीं होती, और इसलिए ये स्पीच नहीं है, कम्युनिकेशन है। आप में से कोई बताएगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इसकी थीम क्या है? थोड़े मेरे जैसे सफ़ेद बाल वाले हाथ नीचे रखें। कोई भी एक वर्ड क्या इसका? पीछे से कोई स्टूडेंट पे माइक है? बताइए। यस। Good evening, sir. सिंगल वर्ड में। Single word. हाँ। Sustainability is nothing but. नहीं ये नहीं है थीम। बैठ जाइए। थीम क्या है? यस, पीछे वो जेंटलमैन। यस, हाँ जोर से बोलो। लाइफ आधा है, बैठ जाओ। खड़े होके बताओ। यस प्लीज स्टैंड अप। मिशन लाइफ। नहीं। यस। लाइफस्टाइल। नो। यस। आइडियाज फॉर लाइफ। हो गया, आंसर आ गया, लॉक हो गया। सो इट्स अ आइडिया फॉर लाइफ। ये पूरे प्रोग्राम का, हमारी पूरी थीम जो है ये आइडियाज फॉर लाइफ है। अच्छा, आप ये कहोगे कि आइडिया फॉर लाइफ जो हम कहने आए हैं, ये आईआईटी में, बॉम्बे में क्यों कहने आए हैं? आइडिया फॉर लाइफ कोई ये दो चीज़ों को दो लाइन में डिस्क्राइब करेगा कि आइडिया का क्या अर्थ होता है या लाइफ क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? एनीबडी इन वन सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ माने क्या है? अब ये मत कहना जीवन है, हैं? लाइफ माने क्या है? इतना कठिन प्रश्न है। आईआईटीएन तो जवाब दे ही सकते हैं। और भी कॉलेजेस के स्टूडेंट आए हैं। मुझे पता लगा है कि बॉम्बे के 38 कॉलेजेस से ब्रिलियंट लोग आए हैं। और मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? लाइफ माने आप क्या समझते हो? गुड आफ्टरनून सर। यस। As for my understanding, Please, Professor, sit down. Only for students. Yes. Existence. Your name? Astha Karwa from Existence for? Existence for whom? life. Life. Existence किसका? Humans का. Pupils का. Better. और? सर प्रेजेंट में जीना ही लाइफ है। प्रेजेंट में जीना लाइफ है, और पास्ट में जीना? अच्छा, और फ्यूचर में जीना? सर जो पास्ट है वो तो हमारे ब्रेन में है ना, बट वो एग्जिस्ट थोड़ी करता है। और जो प्रेजेंट है, पास्ट मेमोरी है। हाँ, वो हमारे ब्रेन में है, और फ्यूचर, बट हम जो अभी जी रहे हैं, जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो ही लाइफ है।
वही लाइफ। प्रेजेंट में जीना इज लाइफ। बहुत बढ़िया। और कोई? आइडिया एक सोच है और लाइफ मतलब लाइफ मतलब जीवन। आइडिया एक सोच है और लाइफ हम उससे किस तरीके से जी सकते हैं, इसलिए वी गो फॉर आइडिया फॉर लाइफ। ओ, और कोई? Life to death. Hello. लाइफ टू डेथ। Means birth to death. Sorry. May I? अच्छा, ये कह रहे जी पैदा होने और मरने के बीच का जो समय है वो लाइफ है। Yes. ऐसा ही है। और Sir, may I? कौन है? Sir, here. Sir, the way we are living. द वे वी आर लिविंग इज अ लाइफ। और Sir, so I have an answer maybe that is. Yeah. So the life is living in harmony with nature. लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। वेरी नियर टू आंसर। यस। Or maybe the sustainable way of life. यू आर करेक्ट। और नेक्स्ट? Sir, living in the arc of nature. लिविंग इन द एंड अदर? Biodiversity or nature. बायोडाइवर्सिटी एंड नेचर। वेरी गुड। लाइफ हर एक इंडिविजुअल के लिए एक साइकिल है, वो अपने तरीके से जी सकता है। आइडियाज और लाइफ का मतलब मेरे लिए इंडिविजुअली ये मीनिंग है कि अपना लाइफ हम अपने आइडिया से जी सकते हैं। वेरी गुड। थैंक यू। और Well, when it comes about life, what first things come hello, to my mind? I am Having a Manobal. purpose. 1 मिनट। ये अभी ये वाले चैनल से आवाज आ रही है, आप लोग बात करो। यस प्लीज। हेलो। Well, नंबर 3 और हो जाए। एक मिनट। यस प्लीज। first thing that comes to my mind is living with purpose, with morals, and लिविंग having पर्पस। with morals and having an aim to do something, having a driving force to live. टू लिव। That is what it means to be life. वेरी प्लीज। नेक्स्ट? The way Hello? of living and surviving is what we call life. वे ऑफ लिविंग एंड सर्वाइविंग व्हाट इज कॉल्ड लाइफ। यस प्लीज। नेक्स्ट? अभी कोई आवाज आ रही थी? So experience and purpose is what I dedicate about a life. Then why we are not use the word experience Hello, hello. instead of life? So- मेरे लिए बेसिकली यस प्लीज। मैंने जो मेरे लिए- पूछा है एक बार, जो एक्सपीरियंस वाले। So life is something that we experience. ओके। यस प्लीज। मेरे लिए बेसिकली लाइफ इज़ लाइक न्यू इनोवेशन, लाइक हम कुछ न्यू इवेंट New लाइक event. कुछ हम न्यू इनोवेट करते हैं, उस पर हम बेसिकली हम उस पर जीते हैं और उसको एक्सेप्ट करके उसके थ्रू हम फॉलो करते हैं उसे। प्लीज टेक योर सीट। एक बार जिन्होंने भी बोला है सबके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए, लाइफ जो है वो केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, ये हार्मनी विथ नेचर। बट जो दुनिया में 2 चीज़ों का को एग्जिस्टेंस है, एक है लिविंग और एक है लिविंग बीइंग। लिविंग मतलब जो आपके प्रोफेसर साहब भी कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे थे कि जो कुछ भी हमारे साथ एग्जिस्टेंस में चीज़ें हैं, जो ये धरती हमको मिली है, इस पे एक ने कहा बायोडाइवर्सिटी हमको मिली है, इस पे स्पीशीज़ हमको मिली है, जो अभी एक स्पीच में कहा कि ये पंच महाभूत से बना हुआ है। ये दिखता नहीं है लेकिन ये लिविंग है। और जो स्पीशीज़ से लेकर और सबसे बड़ी स्पीशीज़ ह्यूमन बीइंग है, वो लिविंग बीइंग है। हमारा इम्पैक्ट होता है नेचर के ऊपर, लेकिन हमारा इम्पैक्ट जो नेचर के ऊपर होता है, नेचर भी उससे प्रभावित नहीं रहती। और नेचर में जब कोई परिवर्तन आता है तो हमको भी लगता है कि कभी बाढ़ आ गई है, अभी तूफान आ गया है, अभी ज्वालामुखी फूट गया है। ये नेचर, लिविंग और लिविंग बीइंग का साथ जो को एग्जिस्टेंस है, ये पूरा मिला करके लाइफ है। हमें कई बार ये लगता है कि लाइफ का अर्थ केवल हमारा जीवन है। अगर हमारा जीवन लाइफ होता तो हम बहुत सेल्फिश होते। आप एक कल्पना करो कि अगर केवल ह्यूमन बीइंग का जीवन लाइफ हो और इस पृथ्वी पे कोई पेड़ ना हो, इस पृथ्वी पे कोई पक्षी ना हो, इस पृथ्वी पे कोई झील ना हो, इस पृथ्वी पे कोई नदी ना हो, कोई सागर ना हो,
तो पृथ्वी पे क्या अकेला मनुष्य रह पाएगा? क्या रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। जब अकेला मनुष्य नहीं रह सकता है तो दुनिया में जब ये पूरा इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद जब डेवलपमेंट का मॉडल आया जिसको कहा गया एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट, क्या कहेंगे? कोई डिस्क्राइब करेगा? केवल मनुष्य केंद्रित विकास। तो जब ये डेवलपमेंट हुआ तो लोगों को लगा कि ये शायद डेवलपमेंट में ह्यूमन बीइंग के लिए बढ़िया होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद लोगों को ये लगा कि केवल हम जो ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें जो एनर्जी हम उत्पन्न कर रहे हैं उससे एमिशन हो रहा है, उसमें जो बाकी की चीज़ें कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। तो फिर ये कहा गया कि केवल एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अगर डेवलपमेंट दुनिया का करना चाहिए तो बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट करना चाहिए। बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट में भी जब पेस्टिसाइड यूज़ होने लगा तो दुनिया की उपजाऊ ज़मीन ख़त्म होने लगी, बाकी बीमारियां बढ़ने लगी। तो दुनिया में एक नया सेंस आया कि नहीं, एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट भी नहीं, बायोसेंट्रिक डेवलपमेंट भी नहीं, डीप इकोलॉजिकल सेंस के साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। और पूरी दुनिया में इसको लेकर के बातचीत चलने लगी और हर साल दुनिया एक बार इकट्ठी होती है और वो क्या कहलाता है? कॉप। और दुनिया के सारे देश आकर के 3 विषयों पे सबसे बड़ी चिंता करते हैं। पहला, जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उस प्रोसेस से धरती का टेम्परेचर कंटिन्यू राइज हो रहा है। और वो जो दुनिया की जो वार्ता है वो UNFCCC के अंतर्गत है और क्लाइमेट चेंज एक विषय है। दूसरा, ये मानते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके कारण पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का अर्थ क्या है? आपको पता है भारत में जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है BSI, तो उसको डिटेल में बताएगा। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ उन्होंने लगभग देश में 35,000 इतनी बॉटनी के उन्होंने पेड़ों की पहचान करी। ZSI ने 1,05,000 स्पीशीज, ये केवल भारत में। दुनिया का विषय अलग है, लेकिन हम सबको पता है हमने खूब साइंस की तरक्की कर ली है, लेकिन हम कोई फूड बना नहीं सकते, वो नेचर से आएगा। मेडिसिन का जो लास्ट कंटेंट है वो नेचर से ही आएगा। एनर्जी का जो लास्ट रिसोर्स है वो नेचर से ही आएगा। ऑयल का जो लास्ट रिसोर्स है वो नेचर से ही आएगा। और एक ही व्यक्ति को कॉस्मेटिक की जरूरत होती है, इंसान को। शेर तो कभी कॉस्मेटिक नहीं लगाता, वो भी नेचर से ही आएगा। और पिछले दिनों दुनिया के जो साइंटिस्ट बायोडाइवर्सिटी पे इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो कंजम्पशन है उसमें 50,000 स्पीशीज रेगुलर पर डे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए चाहिए, आइदर फॉर फूड और फॉर ऑयल और फॉर एनर्जी और फॉर कॉस्मेटिक और फॉर मेडिसिन, औषधि। ये कंजम्पशन अगर इतना तेज होगा तो दुनिया में पिछली बार मॉन्ट्रियल में जो कन्वेंशन हुई उसमें कहा गया कि 1/3 दुनिया को हमको बायोडाइवर्सिटी के लिए सेव करके रखनी चाहिए। अगर सारा कंजम्पशन हो गया तो ये दिक्कत है। और तीसरा विषय है, दुनिया के एक बड़े भाग पे तो पानी है, कोई रह ही नहीं सकता, मनुष्य तो नहीं रह सकता, उसके नीचे एक जीवन है। और जो बाकी धरती है उसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसमें पहाड़ है, रेगिस्तान है। फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें नदियां हैं, झीलें हैं। फिर जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें जो हमारी मोस्ट फर्टाइल लैंड है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है पेस्टिसाइड के उपयोग के रूप में। और फिर बचे हुए पे हमने अपनी बस्तियां बसा ली।
अगर यही हाल रहा तो एक बड़ा फूड का संकट खड़ा होगा। और इसलिए इसमें 3 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पहली जो आवश्यकता है वो आपके डायरेक्टर साहब कह रहे थे, चेंज इन डिमांड ऑफ कंजम्पशन। दूसरी उसकी सप्लाई, और तीसरा विषय है पॉलिसी। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में एक प्रोग्राम शुरू किया सॉइल हेल्थ कार्ड का। सॉइल हेल्थ कार्ड का अर्थ क्या है कि हर फार्मर को उसकी ज़मीन के लिए एक कार्ड दिया गया, और ज़मीन के लिए कार्ड इसलिए दिया गया कि आपको अपनी सॉइल की हेल्थ पहचाननी चाहिए। आपकी सॉइल में पोटाश कितना है, नाइट्रोजन कितना है, बाकी कितना है। अननेसेसरी पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अननेसेसरी पेस्टिसाइड कल को ज़मीन को डेजर्टिफिकेशन की ओर लेकर के जाएगी। दूसरा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। दुनिया के सभी देशों ने 2015 में पेरिस में आकर के ये तय किया कि सभी देशों की डेवलपमेंट की अपनी अपनी डिमांड है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की आपकी अपनी डिमांड है तो भी आपको दुनिया के में जो क्लाइमेट चेंज में जो टेम्परेचर राइज है उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और हर देश के एनडीसीज तय किए गए। आपको ये सुनकर के अच्छा लगेगा कि 2015 में भारत ने जो अपने एनडीसीज दिए उसमें एक बेंचमार्क तय किया कि 2005 में आपके देश का जो एमिशन का स्तर है, अगर उस प्रोपोर्शन में आपका डेवलपमेंट होता है तो आपका एमिशन कम है या ज़्यादा है। तो भारत ने जो अपने कार्बन एमिशन को कम करने के 50% के एनडीसीज को दुनिया के सामने रखा 2030 का, उसको 9 साल पहले 2021 में ही प्राप्त करके दुनिया के सामने एक उदाहरण। दूसरा हमने रखा कि रिन्यूएबल एनर्जी। अल्टीमेटली आपको रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी ना हो तो इस हॉल में बैठ के आप मेरा भाषण नहीं सुन सकते और मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ट्रेन से लेकर सब चीज़ों में एनर्जी चाहिए, लेकिन भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के अपना जो टारगेट था 40% का, उसको भी टाइम से 9 साल पहले पूरा किया। और इतना ही नहीं, पेरिस के बाद भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और दुनिया के 137 कंट्रीज आज उसके लिए काम कर रहे हैं। हम ये सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की थ्रेट के कारण हम कहीं तूफान देखते हैं, कहीं बाढ़ देखते हैं, और इसलिए दुनिया में इसके लिए नॉलेज शेयरिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, इसके लिए हमने एक इंटरनेशनल कोलिशन CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने का काम किया। बायोडायवर्सिटी थ्रेट में भी हम इस बात को जानते हैं कि जहां सबसे अच्छा बायोडायवर्सिटी का एरिया है वहां दुनिया की 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं। 7 बिग कैट्स माने दुनिया में 7 बिग कैट्स कौन बताएगा? बोले हमने कैट सुना था, बिग कैट कैसे ले आए? 7 बिग कैट्स माने लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, और 2 भारत में नहीं मिलते, जगुआर और प्यूमा। ये वहाँ पर सर्वाइव करती है जहाँ पर सबसे बेस्ट बायोडायवर्सिटी होती है। इसलिए 97 कंट्रीज़ में जो पाई जाती है वो अगर वो सेव करेंगे, उनको बचाएंगे, तो हम दुनिया के बायोडायवर्सिटी के सबसे अच्छी जगहों को बचाने का काम करेंगे। और उसके साथ ही जब हम अल्टरनेटिव पे जाते हैं, जब G20 हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने बायोफ्यूल अलायंस की बात करी। हमारे पूरे जो सी शोर का एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव्स को वापस से प्लांटेशन करने की बात करी। और सबसे बड़ा जो विषय अभी जो हम लोग चला रहे हैं वो है एक पेड़ माँ के नाम। हम सब जानते हैं कि धरती पर हम सब लोगों के ऊपर 2 ही लोगों की मेहरबानी होती है,
एक तो हमारी माँ की, माँ नहीं होती तो हम इस धरती पर नहीं आते, मनुष्य बनकर के नहीं आते। जब हमारी माँ के प्रति हमारा इतना ग्रेटिट्यूड है, हर एक का, कोई भी हो इंडिविजुअल, हम इस धरती पर अपनी माँ के कारण यहाँ पर हैं, और दूसरा धरती माँ का, क्योंकि इस प्रकृति से जो मिल रहा है, जिस पे हम सरवाइव कर रहे हैं, वही प्रकृति से मिल रहा है। और इसलिए अपने जीवन में अगर एक अच्छा कार्य कर सको तो एक पेड़ माँ के नाम पर जरूर लगाइए। ये अपनी माँ के प्रति और धरती माँ के प्रति हमारी सबसे बड़ी कृतज्ञता है। आप मकान बना के जाओगे, कुछ समय बाद रजिस्ट्री कोई और ले लेगा, आप कुछ और बनाओगे, वो कोई और ले लेगा। आप एक पेड़ लगा के जाओगे, आपको पता नहीं होगा कौन सा पंछी आएगा, हमेशा के लिए उसको फल मिलेगा, किसी को छाया मिलेगी और किसी को ताज़ा हवा मिलेगी। धरती को इतना बड़ा उपहार हम कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड के साथ लौटा सकें, इसके लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान हमने देश में चलाया है। और मैं देश के सभी यंगस्टर्स को और देश के सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमने 5 जून को इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जब ये प्रोग्राम को शुरू किया, उसके बाद आज सितंबर हो रहा है, तो 3 महीने पूरा होने जा रहा है। 50 करोड़ लोग इसमें पेड़ लगाकर हमारे पोर्टल पे आ चुके हैं। मैं IIT बॉम्बे को और यहाँ बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को आह्वान करता हूँ, वॉलेंटियर मान करके एक पेड़ माँ के नाम अभियान के साथ जुड़ने का आप काम करें। दोस्तों, इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है तो केवल इंसान को होती है, और इंसान की जो ग्रीड है उसके कारण धरती पे अनेक विषय शुरू होते हैं। किसी ने कैलकुलेशन करके मुझे दिया कि अगर टाइमली अपनी गाड़ियों को, दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उसको अगर टाइमली 1 बिलियन प्रो प्लैनेट पीपल अगर अनावश्यक उसको ना चलाए, उसका स्विच ऑफ करें, तो उसी से ही हम दुनिया में जो स्विचिंग ऑफ द कार, स्कूटर, इंजिन्स एट ट्रैफिक लाइट्स, रेलवे क्रॉसिंग कैन सेव अप टू 22.5 किलोवाट ऑफ एनर्जी। आप ये मान करके चलें कि टर्निंग ऑफ रनिंग टैप्स when not in active use can save up to 9 trillion लीटर ऑफ वाटर। अभी जब कुछ दिनों पहले हमारे देश में चुनाव हुए और मैंने टाटा रिसर्च वालों के साथ एक स्टडी कराया कि इस देश में 100 करोड़ लोग वोट देते हैं। अगर 100 करोड़ लोग पेपर से वोट देते, हर एक को A4 साइज का पेपर लगता, 100 करोड़ पेपर उसमें लगता, तो कितने ट्रिलियन ट्री कटते, एनर्जी सेव होती। लेकिन हम चूंकि जनमत नहीं बना पाते, इसलिए EVM को कोसते हैं। वास्तव में ये देश का सबसे बड़ा एनर्जी सेविंग प्रोग्राम है। दूसरा में अगर आप देखेंगे, हम सब जाते हैं, हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किया, अभी दराड़े साहब कह रहे थे। आप मान के चलो कि अगर 1 बिलियन प्रो प्लैनेट पीपल अगर कपड़े के बैग का यूज करें तो हम 375 मिलियन टन, ये सॉलिड वेस्ट है, इसको लैंडफिल में जाने से रोक सकते हैं। आप कभी भी बॉम्बे में जाइए, किसी भी बीच पे जाइए, आपको भरा हुआ प्लास्टिक की बोतल, और ये मत मानना कि वो मछली ने या समुद्र के जानवर ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि आपकी जरूरत के लिए प्लास्टिक आया। हम अपनी ग्रीड के लिए, अपनी चीज के लिए सारे अपने, कभी भी आप ये मान करके चलना कि मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वो कोई सी क्रिएट कर सके, कोई वाटर क्रिएट कर सके, कोई एयर क्रिएट कर सके।
लेकिन जो बना हुआ है, जिसका सेंस हमको है, उस सेंस को बढ़ाने की बात हम कैसे करें। और इसलिए हमने देश के नौजवानों के साथ बातचीत करने के लिए हम आए हैं आइडिया फॉर लाइफ। और इस समय हम जानते हैं कि हमारा जो आइडिया फॉर लाइफ है, इस बार हमने उसको 7 थीम्स में रखा है। 7 थीम्स का अर्थ है कि हमारा जो पर्पस है इस पूरे प्रोग्राम का, वो ये है कि हम जानते हैं कि जो बेस्ट आइडियाज़ है वो देश के बेस्ट यंग पीपल्स के माध्यम से मिल सकता है, वो उन लोगों के माध्यम से मिल सकता है जो देश के आने वाले विजनरी लीडर हैं। और वो हम नहीं हैं, वो मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान दोस्त हैं जो आने वाले देश के विजनरी लीडर हैं। और इसलिए सबसे पहला आइडिया ये है, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं, आप लोग अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कोई इनोवेटिव आइडिया बनाइए कि हम वेस्ट को कैसे कम कर सकते हैं। आजकल तो वेस्ट टू वेल्थ की बात भी की जाती है, उससे एनर्जी की बात भी की जाती है। आप रिसर्च कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन पहला आइडिया आपका जरूर हमारे इस कंपटीशन में आना चाहिए कि हम वेस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आज तो हमारे पास सबसे बड़ी खासियत ये है कि सबके पास गैजेट है। अगर मैं हाथ कराऊंगा तो सबके पास निकलेगा। और ये गैजेट अगर 140 करोड़ लोग 2 साल में भी एक बार बदलते हों तो कितना बड़ा गैजेट का विषय खड़ा होगा। माइक है, आज हमारा ये तार है, हमारे किचन के भी जो इक्विपमेंट्स हैं वो 60 से 70% ई वेस्ट को क्रिएट करते हैं। किचन में जितना बाकी कचरा नहीं आता है, साल भर में उतना ई वेस्ट जनरेट होता है हमारे घर में, हमारे कमरे में, हमारे स्टडी टेबल पे। आखिर जो आपके डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि रिसाइकल, रीयूज़, ये जो होना चाहिए, इसके लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। दुनिया में कई तरह के आइडिया आते हैं कि जो आपके पास जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है, वो जब डिस्पोज हो तो उसमें जितनी भी चीज़ें वो अपने आप अलग अलग हो जाए, उसका मैन्युफैक्चरिंग ही वैसे बन के आना चाहिए। ई वेस्ट डिस्पोजल ये दुनिया को बचाने का दूसरा बड़ा आइडिया है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तीसरा जो विषय है वो है से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक। आजकल कई तरह की बात चलती है, हम लोग भी हमारे डिपार्टमेंट में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रोकने की बात करते हैं। हमारे सी शोर से लेकर हमारी नालियों तक सब जगह सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। दुनिया में जो एक बड़ा नया इन्वेंशन की बात होती है वो होती है डिग्रेडेबल प्लास्टिक की अल्टरनेटिव पे जाने की। अल्टीमेटली ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो इनोवेशन है, ये यंग आइडियाज़ के माध्यम से आ सकता है। तो ये एक तीसरा ऐसा विषय है जिस पे हम आपसे आइडिया लेने आए हैं। चौथा जो विषय है सेव वाटर। मैंने आपको बताया एक ईवीएम के यूज़ से कैसा सेव वाटर हो सकता है। और पांचवा है, फिफ्थ है सेव एनर्जी। सबसे बड़ी बात है, 2 और बड़े आइडिया हैं। एक जो बड़ा है विषय है, वो बड़ा विषय है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल हमारा एक बड़ा इशू है और डिप्रेशन, टेंशन, तनाव से लेकर के फूड हैबिट्स से लेकर के बहुत सारे विषय हेल्दी लाइफ स्टाइल में आते हैं। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि दुनिया में अगर 1 बिलियन पीपल जो फूड वेस्ट कर रहे हैं, इस समय अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो दुनिया में 15 बिलियन टन ऑफ फूड ये लैंडफिल्स में जा रहा है जो फूड वेस्ट हो रहा है। आप ये मान करके चलना कि हमारी हर कंजम्पशन की एक्टिविटी इस दुनिया को सुंदर नहीं बना रही। और मैं तो कहता हूं कि आप एक दूसरे तरीके से कल्पना करिए। मैं जब मिशन लाइफ के विषय को लेकर के यूएनडीपी की डायरेक्टर से मिला, मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल का विषय उनके सामने रखा। एंग्रा एंडरसन, उनको मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर की बात से सहमत हूँ। जो कुछ नेचर हमको देता है वो प्योर देता है,
जो कुछ नेचर को यूज़ करके रिटर्न गिफ्ट हम देते हैं वो गार्बेज देते हैं। आप अपने अपने अंतरात्मा पे हाथ लगा के देखो, हम नेचर को प्योर क्या देते हैं, हम जो नेचर को यूज़ करके देते हैं वो गार्बेज के रूप में देते हैं। हमारा एजुकेट होने का मतलब, हमारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने का मतलब, हमारा इनोवेटिव होने का मतलब, हमारा यंग थिंकर होने का मतलब ये है हम उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अभी से आइडियाज़ को शेयर करें जो प्लैनेट को अच्छा बना सके, जो केवल ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं हो, लिविंग और लिविंग बीइंग दोनों लोगों के लिए अच्छा बनाने वाला काम हो। और इसलिए आइडियाज़ फॉर लाइफ में हम लोगों ने आपके सामने ये जो हैशटैग रखा है life. आइडिया फॉर लाइफ हमारा जो हैशटैग है, उस हैशटैग पे आप आइए। हमने इसको 15 सितंबर तक रखा था, हम इसको अब और 1 महीना बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपके IIT में भी लेट आए हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट आइडिया देने वाले नौजवानों को पुरस्कृत करेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो डेवलप्ड इकोनॉमी हमारे देश की है वो न केवल डेवलप्ड इन इकोनॉमी हो, डेवलप्ड इन इकोलॉजी भी, तभी हम दुनिया को अच्छा बनाने का काम कर सकेंगे। दुनिया केवल प्रार्थनाओं से नहीं चल सकती, उसके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ चाहिए। और इसलिए मैं अंत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो एक कोट है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। क्लाइमेट चेंज कैन नॉट बी फॉट फ्रॉम कॉन्फ्रेंस टेबल्स अलोन, इट हैज़ टू बी फॉट from the dinner tables in every home. When an idea moves from the discussion tables to dinner tables, it becomes a mass movement, making every family and every individual aware that their choices can help the planet, can provide scale and speed. हमारी choices को बनाने के लिए, और हम बचपन से अपने परिवार में कहते हैं संस्कार लेकर के पैदा होते हैं, और हम जब 9th में जाते हैं तो हमें सिविक साइंस पढ़ाई जाती है। हम जब गाड़ी लेकर के चलते हैं तो हमको ट्रैफिक एटिकेट बताए जाते हैं। हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो हमको एथिक्स बताए जाते हैं। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट के साथ जीते हैं तो आज ही हमारे मन में एनवायरमेंटल सेंस भी पैदा होने चाहिए। जैसे EQ IQ हम लोग कहते हैं, ऐसे एनवायरमेंटल सेंस वाले हम नागरिक बने। मैं आपके आइडिया लेने आया हूँ, आपके आइडिया के लिए आपको प्रेरित करने आया हूँ। मैं जानता हूँ हमने 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया है, आपके पास आइडिया है, आप उत्साह से भरपूर हो, आप एनर्जी से भरपूर हो, आप नई दुनियाओं की रिसर्च से भरपूर हो। आइए अच्छे आइडिया के साथ हम इस प्लैनेट को हरा भरा बनाएं। और आइडियाज़ फॉर लाइफ में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।